आज का टॉपिक क्या है बेटा हमारा? इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, इसमें डिफरेंस। चैप्टर 1 चल रहा है हमारा, 1 बाय 1 क्वेश्चन कर रहे हैं। ये टॉपिक लेंथी है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। सबसे पहला पॉइंट, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर है। अब प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्शन चल रही है, ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्शन के टाइम पर मेरे पास मुझे ब्रेड बनानी है, मेरे पास वाटर रखा है, मेरे पास वो रखा है, क्या 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 डालता है, हाँ, और आप लगा लो कि मैदा रखा हुआ है, ठीक। तो ये सब मेरे प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर है। इससे क्या बना रही हूँ मैं? ब्रेड। तो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर है, ठीक है। अब जो फाइनल गुड्स होती हैं वो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुकी हैं। दैट मीन्स ब्रेड का पैकेट बन के बाहर आ गया है मार्केट में सेल होने के लिए, तो उसने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर ली, गुड रेडी हो गई है, ठीक है। एक पॉइंट में कोई दिक्कत? ओके। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? अब ये भी एक क्वेश्चन तैयार हुआ, मैंने आपको पहले कहा था हर लाइन पे क्वेश्चन बनते हैं। क्यों नहीं होती नेशनल इनकम? क्योंकि पहले से कहाँ इंक्लूड है? बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर ये फाइनल गुड में आके वो काउंट होती है। अब जैसे हमने ब्रेड ले लिया हमने एक बार, अब ब्रेड क्या है? फाइनल गुड है, हमने ले लिया इसको, तो हम इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों लें? हम मैदा को क्यों लें? वो उसी का तो पार्ट था। तो इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में काउंट इसलिए नहीं किया जाता। 3 मार्क का क्वेश्चन है। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इफ वी विल इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग विल अराइज। डबल काउंटिंग, ये वर्ड को याद रखेंगे, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डबल काउंटिंग क्या होती है, ठीक। डबल काउंटिंग का मतलब व्हेन अ गुड इज काउंटेड मोर देन 1 टाइम, दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो ये सेकंड पॉइंट था हमारा। हम डायरेक्ट किसको लेते हैं? फाइनल गुड्स को। इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। तीसरा, वैल्यू हैज टू बी एडेड। इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू काउंट होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे? एक एग्जाम्पल देती हूँ। लाइक मान लीजिए मैं ये बॉटल मार्केट से लेकर आई, ठीक है। अब ये बॉटल 800 की मैं लेकर आई और मैं आपको आके बोल रही हूँ, आपने बोला मैम अच्छी लग रही है, हमें दे दो। मैं कहा ठीक है 1000 रुपीज़ दो। तो मैंने इसमें कितने रुपए की वैल्यू ऐड की है? 200 की, 200 की। 200 की वैल्यू मैंने ऐड कर दी। वैल्यू ऐड का मीनिंग होता है उस चीज़ में कुछ लगा के उसको बेचना, चाहे आप उसको डेकोरेट करके उसके अंदर कुछ लगा के, मतलब उसको पहले से ज़्यादा प्राइस पर सेल करना। अब आपने देखा होगा कई बार कुछ कम हाउस होल्ड होते हैं, वो कार लेकर आते हैं, कार पुरानी हो जाती है, वो सेल करते हैं, तो वो आप मुझे बताइए क्या वो नेशनल इनकम में काउंट होगी? नहीं होगी। चलो छोड़ो उसको, तो छोड़ो, आप काउंट होगी नहीं होगी। उसमें वैल्यू ऐड हुई या नहीं ये बताओ? नहीं, वैल्यू ऐड थोड़ी हुई है, वो तो और कम पे जाएगी पहले से, है ना। तो वो, हाँ जी बिल्कुल सब्ट्रैक्ट हुई है वो तो, हाँ डेप्रिसिएशन हुआ है कार का, तो वहाँ पे वैल्यू ऐड नहीं होगी। बट फाइनल गुड के इसमें वैल्यू ऐड होती है इंटरमीडिएट में, क्योंकि वो उसके अंदर वैल्यू ऐड करके बेचेगा वो उसको। जैसे ब्रेड वाले ने मैदा लिया, उसमें वैल्यू ऐड की, सब कुछ मिलाया, उसके बाद उसको बेचा, तो इसमें वैल्यू ऐड होती है इंटरमीडिएट में। बट फाइनल में वैल्यू ऐड नहीं होती। फाइनल में वैल्यू ऐड नहीं होती। कैसे नहीं होती? मैं एक एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। आपके पास, आपकी मम्मी घर में शुगर लेकर आई है, चीनी लेकर आई है, तो मुझे और मम्मी ने चाय बना के सबको पिलाई, तो ये इंटरमीडिएट है या फाइनल है? फाइनल है। क्यों है? आप कंज्यूम कर रहे हो, दूसरा उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं हुई। मम्मी ने चीनी को चाय में डाला, बट मम्मी ने उस चाय को सेल नहीं किया मार्केट के अंदर, वैल्यू ऐड नहीं की उस शुगर में। ऐड की है वैल्यू। वैल्यू का मतलब कुछ मिला के उसको और महंगा करके बेचना, उसे कहते हैं वैल्यू ऐड। बट वही शुगर अगर एक वो ले जाता टी स्टॉल वाला, फिर वो उसको मार्केट में सेल करता, तो वो नेशनल, वो ये इसमें इंटरमीडिएट, उसमें वैल्यू ऐड हुई या नहीं हुई ये बताओ? हुई या नहीं हुई? हुई। तो वहाँ पर क्या है, शुगर एक ही प्रोडक्ट था, शुगर ली अलग अलग लोगों ने। एक शुगर लेकर गया टी स्टॉल वाला, एक शुगर लेकर गया हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने कोई वैल्यू ऐड नहीं की, उसने उसको यूज़ किया, कंज्यूम किया, तो वो फाइनल गुड हो गई। बट टी स्टॉल वाले ने उसमें वैल्यू ऐड की, उसने उसमें शुगर के साथ चाय पत्ती, पानी, दूध सब कुछ ऐड किया, और ऐड करने के बाद उस टी को मार्केट में सेल किया, वैल्यू ऐड करके सेल किया, तो वो आपके लिए क्या हो गई? इंटरमीडिएट गुड हो गई। जब चाय बनेगी तो वो फाइनल, मतलब तब वो फाइनल होगी, वो जब कंज्यूमर के पास चली जाएगी। बट शुगर उस केस में उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हुआ, क्योंकि उसकी हेल्प से उसने वैल्यू ऐड की है, कमाया है, ठीक है। दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड विद इन एन ईयर। जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो 1 ईयर के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है। अभी मैंने शुगर का एग्जाम्पल दिया, वो शुगर 1 ईयर में ख़त्म हो गई थी,
लाया, शुगर बना, टी बनाई, सेल कर दिया, तो वो 1 ईयर में कंज्यूम हो गई। बट जो फाइनल गुड्स होती हैं ये कंज्यूम हो भी सकती हैं 1 ईयर में और कंज्यूम नहीं भी हो सकती। लाइक शुगर, अभी वो एग्जांपल चल रहा है हमारा, तो शुगर उसकी ख़त्म हो गई ना, तो ये हो भी सकती हैं और ये नहीं भी हो सकती, इसमें दोनों तरह की हैं। बट ये डेफिनेटली श्योर है कि ये 1 ईयर में कंज्यूम हो जाएंगी। ओके, लास्ट, दीज गुड्स आर नॉट रेडी टू सेल इन द मार्केट। ये मार्केट में सेल होने के लिए नहीं बनी है नहीं है, बट दीज गुड्स आर रेडी टू सेल इन द मार्केट। तो ये तो हो गए हमारे पॉइंट्स जिसके बेसिस पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब है कि पेपर में कैसे कैसे आता है। पेपर में अगर आपका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया तो आएगा डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। अगर 6 पॉइंट मांगता तो 5 मैंने आपको दिए हुए हैं, 6 आप ऐड कर देंगे, एग्जाम्पल हो गया 6, बट आएगा नहीं है क्योंकि आप सीबीएसई में हो, 6 मार्क का ये क्वेश्चन है ही नहीं। ये यूनिट 10 मार्क की है तो 6 मार्क का पूरा वो ये क्वेश्चन नहीं देगा। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या आया, वाई इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, 3 मार्क का एक क्वेश्चन हो गया, तो उसमें डबल काउंटिंग वाली लाइन लिखनी है। उसके अलावा अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोल रही हूँ, आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि ये इंटरमीडिएट है या फाइनल है। ऐसे आ सकता है पेपर में, पूछूं? ओके, अभी आप जैसे स्कूल में पढ़ते हो, अगर इस स्कूल की बस है, बस ट्रांसपोर्ट, तो वो इंटरमीडिएट है या फाइनल है? फाइनल क्यों है? एक मिनट, फाइनल के पॉइंट्स है ना, इनमें से ही एक चूज करके बताओ क्यों। पॉइंट नंबर 4, क्योंकि ये 1 ईयर के अंदर अंदर कंज्यूम नहीं होगी। बाकी पॉइंट्स मैच नहीं कर रहे। पॉइंट नंबर 5, रेडी टू सेल इन द मार्केट, बस रेडी टू सेल है मार्केट में, ठीक है। और कोई पॉइंट मैच नहीं। फर्स्ट, बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुकी है प्रोडक्शन की। थर्ड, देयर इज नो वैल्यू एडिशन। एक्चुअली क्या है, जब भी आप कोई रीज़न देंगे पेपर में कि इंटरमीडिएट है या फाइनल, तो रीज़न देना है। तो रीज़न ये है, देयर इज़ नो वैल्यू एडिशन। आपने उस बस को रेडी करके बेचा नहीं है आगे, आपने सिर्फ उसकी सर्विस ले रहे हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, वेरी गुड, तो दिस इज फाइनल गुड। नेक्स्ट, ये चौक, ये मैं यूज़ कर रही हूँ आपको पढ़ाते टाइम, और ये मुझे स्कूल वालों ने दिया, मैं घर से लेके नहीं आई अपने। तो ये इंटरमीडिएट है या फाइनल है? क्यों? देयर इज़ नो वैल्यू एडिशन तो है। इसका पेमेंट आप कर रहे हो भाई, मैं नहीं कर रही। ये इंटरमीडिएट इसलिए हुई, दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड विद इन एन ईयर। चौक, डस्टर, ये सब इंटरमीडिएट है क्योंकि ये 1 साल में ख़त्म हो जाएंगे। अभी ख़त्म हो जाएगा, थोड़ी देर और पढ़ाती रहूँगी, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, आप मुझे बताएंगे जिस बेंच पर आप बैठे हैं, ये बेंच इंटरमीडिएट है फाइनल है? क्यों? 1 साल में ख़त्म, दूसरा साल हो गया आपको तो सेकेंड ईयर हो गया ना आपको यहाँ बैठे बैठे, तो ये आपके हो गए फाइनल गुड्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, एक ओला वालों ने, ओला का तो पता है सबको, ओला वालों ने 2 कार खरीदी, इंटरमीडिएट फाइनल? इंटरमीडिएट फाइनल। अब जो इंटरमीडिएट बोल रहा है वो हैंड रेस करो, क्यों इंटरमीडिएट? एक मिनट, हाँ जी। कार नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्या दे रही है? तो ऑब्वियसली किस लिए लिया है? सर्विस देने के लिए लिया है ना। गलत, वैल्यू ऐड का मतलब होता है उसको आगे और बेचना, वो उसकी सर्विसेज दे रहा है, कार नहीं दे रहा। तो ओला ने अगर कार खरीदी है, कार एक एसेट है, 1 साल से ज़्यादा चलेगी और वो बेच भी नहीं रहा, तो वो कौन सा आइटम है? फाइनल। पॉइंट्स देखो, गलत हो गया ना, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, आपके पापा ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया घर का, इंटरमीडिएट और फाइनल? जिसने इंटरमीडिएट बोला वो क्या सोच के बोला? कुछ भी नहीं, ऐसे ही बोल दिया फाइनल, क्योंकि वो पापा किसी और के ऊपर थोड़ी डालेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना, वो उसको आगे वैल्यू ऐड करके सेल करेंगे किसी को। आपके घर में था, यूज़ हो गया, आपने पे कर दिया, फाइनल गुड हो गई, ठीक है। उसके बाद एक होटल वाला वेजिटेबल परचेज करके लाया, इंटरमीडिएट। अब वो उसमें स्पाइसेस ऐड करके उसको बेचेगा, ऐड करेगा ना, वैल्यू ऐड करेगा, तो वो हो गई इंटरमीडिएट, ठीक है। और हाउस होल्ड, अच्छा अगर सेम थिंग हाउस होल्ड ने वेजिटेबल परचेज किया तो फाइनल, ठीक है। अब आपको इंटरमीडिएट और फाइनल में डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ बोल। हाउस होल्ड कुछ भी परचेज करता है तो वो फाइनल ही होता है, क्योंकि वो उसको वैल्यू ऐड करके आगे बेचता थोड़ी है, वो खुद ही।
इलेक्ट्रिसिटी वाला, आपके पापा ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया क्योंकि उसमें वैल्यू ऐड नहीं की, वो आपके घर की थी पर्सनल। अगर वही इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी कंपनी वाले ने पे किया होता तो वो इंटरमीडिएट होती, क्योंकि कंपनी वाला उस इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपने प्रोडक्ट में ऐड कर देता। कोई बात नहीं, मैंने दो यहाँ पे लिखी है ये बात, मे और मे नॉट, इसमें दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, अभी अगर आपको एक मैं पर्टिकुलर एक वर्ड दे रही हूँ, यू हैव टू टेल मी कि इज दिस इंटरमीडिएट और फाइनल। ओके, ब्रेड इज दिस इंटरमीडिएट और फाइनल? द आंसर विल बी इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूजर, डिपेंड्स ऑन दी, यस। कुछ भी बना सैंडविच, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब ये है कि वो आगे बेचा या नहीं। अगर आपकी मम्मी ने सैंडविच बनाया, फाइनल। अगर आप हाउस होल्ड के लिए वो फाइनल है, प्रोडक्शन सेक्टर के लिए वो इंटरमीडिएट है। आपकी मम्मी ने सैंडविच बनाया तो वो फाइनल है, होटल वाले ने सैंडविच बनाया तो वो इंटरमीडिएट है। अब बताओ, क्लियर है? अब ये एंड की स्पेलिंग कोई बताएगा मुझे? डिपेंड्स ऑन द एंड यूजर वर्ड मैंने बोला है, क्या होती है? ई एंड डी, वेरी गुड। दैट मीन्स लास्ट में इसको किसने यूज किया। तो अगर आपको पर्टिकुलर बंदे का नाम दिया हो कि इसने यूज किया तो आपको बताना है इंटरमीडिएट या फाइनल। और अगर आपको ये नहीं बताया कि यूज कौन कर रहा है तो आप दोनों आंसर देंगे कि डिपेंड्स ऑन दी एंड यूजर, वो इंटरमीडिएट भी हो सकती है, फाइनल भी। अब जैसे कि एक डीलर दोबारा बताओ, एंड यूजर का मीनिंग होता है लास्ट में उसको कौन यूज कर रहा है, लास्ट में वो किसके हाथ में है, इस बात पे डिपेंड करता है। एग्जांपल दे रही हूँ, एक मोबाइल सेलर ने, जो होते हैं ना, जो स्टोर्स होते हैं मोबाइल स्टोर, उसने मोबाइल परचेज किए, तो इज दिस इंटरमीडिएट और फाइनल? इंटरमीडिएट। आपने फाइनल क्यों बोला? हाँ हाँ, तो इंटरमीडिएट तो सही तो है, फाइनल किसने बोला? इंटरमीडिएट हुआ बेटा, क्योंकि मोबाइल सेलर ने, जो मोबाइल स्टोर वाला है, उसने मोबाइल परचेज किए, अब उसमें वो वैल्यू ऐड करके आगे सेल करेगा, तो वैल्यू ऐड हो गई तो वो आपके लिए इंटरमीडिएट हो गया। मनी की टर्म्स में है ना, प्रॉफिट की टर्म्स में। ओके, अच्छा जी, और बताएंगे आप मुझे? आपने यूनिफॉर्म परचेज की, इंटरमीडिएट फाइनल? फाइनल है। रीजन इसमें से देना है चूज करके, बता रही हूँ एक मिनट इसका। वेरी गुड, ऐसे क्वेश्चन पूछा करो। हाँ, नो वैल्यू एडिशन आपने पहन ली बस। अभी मैंने पूछा मुझसे कि क्या पूछा? प्रोडक्शन के लिए मशीनरी परचेज की, तो वो इंटरमीडिएट है, फाइनल, जबकि काम तो उससे प्रोडक्शन का हो रहा है। आप लोग जवाब दो, फिर मैं बताती हूँ। रॉन्ग आंसर, फाइनल, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा चलेगी, वो मशीन है, ठीक है, और वो सेल भी नहीं हो रही आगे, वो तो आप अपने पास रखो कि वैल्यू ऐड थोड़ी कर रहे हो, उससे प्रोडक्शन कर रहे हो आप, बट वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, ठीक है। हाँ, ये बात भी सही है। प्रोडक्शन कॉस्ट भी तो आती है, तो वो ऐड होगी, उसमें वैल्यू ऐड तो भी। हाँ, अब अकाउंट्स मत लगाओ। नहीं, हाँ हाँ, फिर घर फाइनल है, एसेट है ना, अब वो इसको रेंट पे दे, रहे ना रहे, जो घर है वो एसेट है। अगर हमने रेंट के लिए स्पेसिफिक खरीदा है तो तब भी वो फाइनल है, क्योंकि आपके लिए वो फाइनल है, आपकी एसेट है, 1 साल से ज़्यादा चलेगा। हाँ, रेंट मिल रहा है, आपने मकान सेल नहीं किया। इफ़ यू सेल द होम, तब आप कह सकते हो कि इंटरमीडिएट। प्रॉपर्टी डीलर के लिए आप बोल सकते हो, हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर उसकी जैसी वैल्यू हाई होगी वो उसको सेल कर देगा मार्केट में। और कुछ? मशीन का दोबारा बताऊं? मशीन क्या है? मशीन इंटरमीडिएट नहीं है, क्योंकि मशीन एक तो एक एसेट होती है, कैपिटल होती है, ठीक है, दूसरा वो 1 साल से ज़्यादा चलती है, तीसरा आप उसको मार्केट में सेल नहीं कर रहे हो, उससे आप काम ले रहे हो। जैसे कि ओला वाले के लिए कार थी, वो तो सेल तो नहीं कर रहा, तो मशीन को वो सेल नहीं कर रहा, इसलिए भी वो फाइनल है। हाँ हाँ, नहीं, मैंने ऐसे कब बोला? प्रॉपर्टी डीलर जो है वो एक, अगर कोई भी घर परचेज कर रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट ही है, क्योंकि उसको माइंड सेट है कि जैसे इसका प्राइस हाई होगा मैं मार्केट में सेल करूंगा, तो उसमें वैल्यू ऐड करेगा वो, ठीक। और बोलेंगे और कोई पॉइंट्स? कोई दिमाग में पॉइंट आ रहा हो तो ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।